अपनी डे टू डे प्रैक्टिस में मैं बहुत बार ऐसे पेशेंट्स देखती हूँ जो बहुत ही परेशान होते हैं। रीज़न बिंग कुछ जिम्मेदारियों की वजह से या कुछ अपने प्रोफेशनल गोल्स की वजह से शादी लेट होती है, और लेट शादी होने की वजह से जब वो 35-36 की एज में मैरिज के बाद बेबी प्लान कर रहे होते हैं तो उस स्टेटस में उनका AMH बहुत कम हो जाता है। कभी कभी फर्स्ट बेबी करने के बाद सेकंड की इच्छा नहीं होती, और जब आप सेकंड प्लान करने जाते हैं तब तक एज काफ़ी ज़्यादा हो जाती है और जल्दी बेबी चाहिए करके हम IVF के लिए प्रोसेस करते हैं। और वहाँ पर भी जब हम जाते हैं तो वो बोलते हैं कि आपका AMH बहुत कम हो गया है और इस एज में इस AMH के साथ आप अपने एग के साथ IVF नहीं कर सकते, आपको डोनर एग के साथ जाना पड़ेगा। बट कभी कभी पेशेंट को ऐसा बोला जाता है कि अच्छा ठीक है, आप अपने एग से जाना चाहते हैं तो आपको पूलिंग करना पड़ेगा, यानी कि आप एक बार अपना एग पिकअप करा लीजिए, उसमें से कोई एम्ब्रियो बना तो ठीक है, अगर नहीं बना तो वापस पिकअप करा लीजिए, और जब आपके पास से कलेक्शन हो जाए फिर आप उसको ट्रांसफ़र करा लीजिए। तो ऐसी स्थिति में आयुर्वेदा क्या कहता है? आयुर्वेद यहाँ पर गर्भ संभव भाव बीज की बात करता है। बीज यानी कि पुरुष का शुक्राणु, बीज यानी कि स्त्री का अंडा। तो क्या आयुर्वेद इस बीज को रिकवर कर सकता है? क्या आयुर्वेद इस बीज की क्वालिटी को अच्छा कर सकता है? क्या 42 की एज के बाद आप अपने एग से IVF करा सकते हैं? क्या AMH बहुत कम होते हुए भी, यानी कि 0.5 AMH है, 0.4 AMH है, आप अपने एग के साथ IVF ट्राई कर सकते हैं? क्या प्रीवियस आपके एम्ब्रियोज नहीं बने थे, आपने IVF ट्राई किया लेकिन फिर से डोनर पे नहीं जाना चाहते और सेल्फ साइकिल पे प्रोसीड कर सकते हैं? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के अंत में जरूर मिलेंगे, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सो बेसिकली आयुर्वेद ने दिया है गर्भ संभव भाव, और गर्भ संभव भाव के अंदर आयुर्वेद बात करता है बीज के बारे में। यहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि हम फीमेल एग्स की ही बात करते हैं लेकिन मेल स्पर्म की बात नहीं करते। आज के समय में मेल स्पर्म बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। DFI की बात होती है, DNA फ्रेगमेंटेशन इंडेक्स मेल स्पर्म्स में बहुत तेज़ी से बढ़ता है, और उसके बाद हमें ICSI या PICSI करने के लिए कहा जाता है। एंड दैट केस ऑल्सो वी आर टोल्ड कि अगर आपका DFI बहुत ज़्यादा है तो आपकी वाइफ का एज अगर 35+ है तो आपको डोनर स्पर्म जाना पड़ेगा या डोनर एग पे जाना पड़ेगा, जो कि हम लोगों को नहीं चाहिए। आयुर्वेद हज़ारों वर्षों पहले बीज संस्कार बता चुका है। बीज संस्कार को करने के लिए हमें 3 महीने का समय लगता है। बीज संस्कार में हम पंचकर्मा करके आपके एग्स की क्वालिटी को अच्छा करते हैं, यानी कि हम शुक्र धातु जहाँ पर एग्स फॉर्म होने, मतलब आपका जो प्राइमोडियल फॉलिकल है वो आज जो रिलीज हो रहा है वो 3 महीने पहले से उसके ऊपर फंक्शनिंग करना शुरू कर देना, और आपके एग्स में जो DNA फ्रेगमेंटेशन चेंजेस आते हैं उसको रिकवर करना, आपकी PCOD की वजह से अगर एग की क्वालिटी ख़राब है तो उसको रिकवर करना, एज फैक्टर की वजह से जो एग्स में चेंजेस आ जाते हैं उस सबको रिकवर करना। जी हाँ, ये सभी चीज़ें आयुर्वेद के माध्यम से संभव हैं। तो अगर आप अपने एग से IVF करना चाहते हैं और आपको डोनर बोला गया है तो आप वो दरवाजे बंद करके आयुर्वेद की राह में आ सकते हैं। आयुर्वेद के माध्यम से आप लो AMH पे न केवल नेचुरल प्रेगनेंसी अचीव कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी जल्दी में है और आपको लगता है कि आप ज़्यादा समय नहीं गंवाना चाहते तो अपने एग की क्वालिटी, मैं फिर से कहूँगी मेल स्पर्म की क्वालिटी प्लस फीमेल एग की क्वालिटी, दोनों को इम्प्रूव करके आप सेल्फ एग से IVF प्रोसेस कर सकते हैं। आशा आयुर्वेदा ये काम पिछले काफ़ी सालों से कर रहा है। बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जो अपने एग से IVF करना चाहते हैं और उनके पहले एक सिंगल एम्ब्रियो भी फॉर्म नहीं हुआ होता है, एंड व्हेन वी डू द प्रिपरेशन उसके बाद वो अपनी साइकिल से ट्विंस तक डिलीवर किए हैं। तो ऐसी प्रॉब्लम है तो आप आयुर्वेद को अपनाएं। आयुर्वेद की पंचकर्मा पद्धति और आयुर्वेद में दी गई बीज शुद्धिकर द्रव्यास और बीज की क्वालिटी को बढ़ाने वाली मेडिसिन के माध्यम से आप एग क्वालिटी को बहुत अच्छा कर सकते हैं, एंड फिर आप लो AMH होते हुए भी सेल्फ साइकिल से प्रोसीड कर सकते हैं। तो अब अगर आपको बताया गया है कि AMH कम है और डोनर पे जाना है तो एक बार ज़रूर सोचें कि जेनेटिकली अगर आपका बच्चा होगा तो कितना अच्छा रहेगा, और अगर आप वही चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं या आप आयुर्वेद को अपना सकते हैं। आयुर्वेद आपको निराश नहीं करेगा क्योंकि आयुर्वेद है तो संभव है। हैव अ गुड डे।